हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, जैसे ये है 13/3125 है, ठीक है। जैसे 13/3125 है। लॉन्ग डिवीजन आपको पता है ना कैसे करते हैं, जैसे मान लो ऐसे ही रखा आपने और ये 13 अंदर रखा और 3125। ऐसे नहीं करके देखना कि रिपीटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन में या फिर आपके पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग वाले या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपको लॉन्ग डिवीजन से करके नहीं देखना। तो फिर कैसे पता चलेगा हमें कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग वाले हैं या नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं। तो देखो इसमें आपके पास जो थ्योरम है 1.6 वो क्या कहती है, पेज नंबर 16 पे मिल जाएगी आपको ये एनसीईआरटी में, ठीक है। वो क्या कहती है कि P/Q फॉर्म में जैसे रैशनल नंबर होता है आपके पास, ठीक है, और जो Q है इसके जो ये प्राइम फैक्टर बनेंगे ये अगर 2 की पावर में हो और 5 की पावर में हो, ठीक है, तब तो वो जो होगा आपके पास जो रैशनल नंबर है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर बीच में आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? देखो यहाँ से समझ में आएगी ये चीज़। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट 13/3125, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है कि ये कहीं कट तो नहीं हो रहे। जैसे मान लो 6/4 है, ठीक है, इसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमें कैसे देखना पड़ेगा कि ये कहीं कट तो नहीं हो रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं आ सकता। जैसे ये तो आ सकता है, जैसे 2 3 6 होता है, 2 2 4 होता है, इस तरीके से 3/2 आ गया, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही देखना होगा आपको, पहले समझो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। इसको हम बोल देते हैं को प्राइम नंबर्स, ये वाले जैसे 3/2 आया, ये क्या है, को प्राइम है। समझ लो को प्राइम का मतलब क्या है, जैसे 3 के फैक्टर लोगे आप, जैसे एलसीएम लो 3 के लिए तो 3 ही बनेगा उसका, तो 3 × में 1, और 2 के लेंगे तो 2 × 1। तो इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। ये को प्राइम होते हैं नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है सिर्फ, ठीक है। बात इतनी। अब जैसे मान लो ये आपके पास 13/3125 है, ठीक है। 13 का एलसीएम लो आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेता हूँ मैं 13 का एलसीएम लो, यही आएगा, ठीक है। तो इसके क्या फैक्टर बने, 13 × 1 यही बने, और 3125 के लो जरा, 3125 के तो हम 5 पे करते हैं, 5 6 ज़ा और 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, फिर 5 पे 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, और फिर 5 पे 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा, दिख रहा है सभी को, फिर ये 5 पे और ये 1, तो ये बन रहे हैं। तो इसमें भी आप देखो ज़रा, इसके जब फैक्टर लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे इस तरीके से, 5 × में 5 × में 5 × में 5 × में 5 हो गए 5 टाइम्स, एंड इंटू में 1 ऐसे लिखेंगे। अब देख लो 13 और 1 × 1, और ये सब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है ना। तो मतलब ये तो क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, ये फर्दर नहीं कट हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसको सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कट तो नहीं हो रहे हैं, नहीं कट हो रहे हैं, फिर अगली कहानी पे चलना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो 13 हो गया ये इधर, और 3125 के देखने हैं हमें प्राइम फैक्टर्स, तो ये हमने बनाए हैं। तो ये कितने थे, 5 थे, तो हम यहाँ लिखते हैं 5 की पावर 5, ठीक है। अब देखो ज़रा 2 की पावर या 5 की पावर, ठीक है। तो इस तरीके का कम्बिनेशन बनना चाहिए हमारे पास, ठीक है। यहाँ बन रहा है 5, तो कोई बात नहीं, या तो 2 की पावर हो कुछ भी या 5 की पावर हो कुछ भी, तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, या दोनों ही हो जाए तो भी वो टर्मिनेटिंग होते हैं। देखो इसको ना ऐसे समझना होता है कि जैसे मान लो 1 आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा क्या है, जैसे मान लो एक 5 की पावर 5 है, तो दूसरे को मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। समझ रहे हो इतनी बात? तो इसलिए हम कह देते हैं या तो 2 की पावर हो यहाँ पर कुछ, या 5 की पावर कुछ हो, दोनों में से कोई भी एक हो तो ये टर्मिनेटिंग माना जाएगा, या ये दोनों हो और इनके अलावा अगर कुछ और आ जाए फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो यहाँ से तो साफ पता चल रहा है 5 की पावर 5 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं? समझ रहे हो, सिंपल सी कहानी है। उसके बाद चलते हैं सेकंड पे। तो देखो सेकंड में क्या है आपके पास, 17/8, ठीक है, 17/8 है। इसको देख लो सिंपलेस्ट फॉर्म में कटता है क्या, ये नहीं कटता, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं 17, और नीचे वाले के फैक्टर ले लो, 8 के फैक्टर देखो क्या बनते हैं, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, ये बनते हैं 3 × 2, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 3। तो ये भी देख लो 2 की पावर में समथिंग बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग होगा। समझ रहे हो बात को या नहीं? बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर हो रही है चीज़?
तो इसमें आप इसका रीज़न लिख भी सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और ये आप पढ़ सकते हो थ्योरम 1.6। क्लियर है इतनी कहानी? बताओ समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल सी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस सबसे पहले ये देखना सिंपल फॉर्म में है या नहीं है। सिंपल फॉर्म में कर दो, अगर नहीं है तो फिर उसके बाद नीचे वाले क्यू के क्या लो, फैक्टर लो। फिर जो फैक्टर ले रहे हो आप वो देखो 2 की पावर में या 5 की पावर में बन रहे हैं तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये बात याद रखना, 2 की पावर हो चाहे 5 की पावर, सिंगल सिंगल आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग है, या दोनों में आ जाए तब भी क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। इनके अलावा अगर कोई और नंबर आएगा नीचे तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे। क्लियर हो रही है? बहुत ईजी है या नहीं है? थर्ड पे चलते हैं। देखो थर्ड जो है आपके पास, इसमें है आपके पास 64 अपॉन में 455। तो 64 अपॉन में 455 है। तो देखो यहाँ करते हैं इसको, 64 अपॉन में 455 है। तो देखो पहले तो ये सिंपल फॉर्म में है या नहीं है, सिंपल फॉर्म में ही है, ठीक है, फर्दर तो नहीं कट हो सकता। देखो पहले ऐसे कर लिया करो, 2 पे नीचे 5 है तो ये 2 पे तो नहीं जा रहा, ठीक है ना, ये जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा। 3 पे करके देख लिया करो, 3 से करके देखने में हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, 6 और 4 10 है, 10 जाता ही नहीं 3 पे, तो ये भी नहीं जाएगा, तो 3 का तो काम ही ख़त्म हो गया फिर, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं। तो ये तो नहीं हो रहा है सिंपल फॉर्म में, तो ये सिंपल ही फॉर्म है यानी कि, तो फिर नीचे वाले फैक्टर लो। नीचे वाले फैक्टर कैसे लोगे, 455 के बनाओ ज़रा, यहाँ बना दूँ इधर 455 के, इधर बना देता हूँ, ठीक है। देखो 455 के क्या बनेंगे, 5 9 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है, फिर 7 1 ज़ा एंड 7 3 ज़ा, और ये 13 1, कितने बन गए आपके पास ये 5 7 एंड 13, 5 7 और 13। देखो इसमें 5 तो है, ठीक है, लेकिन साथ में 7 और 13 भी आ गया, समझ रहे हो। तो इसके जो क्यू वाली जो फॉर्म है वो 2 की पावर या 5 की पावर इस तरीके से नहीं है, अदर देन दिस भी आ रहे हैं नंबर। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे हो बात को या नहीं? ये मैं यहाँ ना एक लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ना यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व करूँगा आपके लिए, ठीक है, यहीं पर ही हो जाएगा वो सोल्व, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम फोर्थ क्या है, देखो आपके पास 15/1600। तो देखो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में करो, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा एंड 5 2 ज़ा, और ये 0, फिर ये जाता है क्या, किस नहीं जाता, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3/320। अब 320 के लो ज़रा फैक्टर, 320 के फैक्टर लो ज़रा, 320 के यहाँ लेते हैं। देखो आपके पास 320 ये रहा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 0, और फिर आएगा 2 और फिर 5 ज़ा। तो ये बना के देख लेना, ये बन रहे हैं आपके पास, देखो कितने, 2 की पावर कितनी बन गई हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर तो हो गई 6, और साथ में 5 भी आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर ये 2 5 ज़ा बनेगा, फिर 5 आएगा, तो 5 की पावर आ गई 1, ठीक है। तो देखो ये भी इसी फॉर्म में है, देखो 2 की पावर भी आ रही है कुछ और 5 की पावर भी कुछ आ रही है। तो क्यों इस फॉर्म में है हमारे पास, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। चीज़ें समझ रहे हो या नहीं? बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 5th पे। 5th क्या है हमारे पास, देखो 5th है 29 अपॉन में 343। तो 29 और 343 देखो कट करके नहीं होता, तो ये सिंपल फॉर्म में ही है। तो 29 अपॉन में 343 के आप फैक्टर लो ज़रा, 343 के, तो 343 के बन जाएंगे, ये जाता है 7 पे, 7 का क्यूब होता है, वैसे आपको पता ही होना चाहिए था ये, ठीक है। तो करके भी देख लो, 7 4 ज़ा एंड 7 9 ज़ा 7 7 ज़ा, समझ रहे हो। तो ये आ गया 7 का क्यूब। तो ये 7 का क्यूब आ रहा है, तो ये तो ना तो 2 की पावर में है ना 5 की पावर में है इसका क्यूब, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ पा रहे हो या नहीं, बताओ ज़रा। सिंपल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। क्लियर या नहीं? चलें आगे, चलो आप समझ में तो आ रही है ना चीज़, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या है हमारे पास, इसका 6th देखो क्या है हमारे पास, 23 है अपॉन में 2 की पावर 3 दिया हुआ है और 5 की पावर 2 दिया हुआ है यहाँ पर, देखो, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो दे ही रखा है आपको 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में, तो बस ये क्या है आपके पास, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। Q 2 और 5 की फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। सब पहले ही इन्होंने दे रखे हैं Q को फैक्टर में बना के, तो फिर क्या टेंशन है इसमें, तो ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, 7th क्या आएगा, यहाँ करता हूँ मैं, देखो
सेवन्थ क्या है हमारे पास, ये है 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ भी साफ पता चल रहा है, देखो 2 की पावर में भी है, 5 की पावर में भी है, लेकिन 7 भी आ गया साथ में, ठीक है ना। तो 7 साथ में आ गया तो फिर ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये कैसा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या है, या तो 2 हो खाली, या फिर 5 हो खाली, या फिर दोनों ही हो। इनके अलावा अगर कोई नंबर आ गया साथ में तो फिर वो कैसा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। समझ रहे हो बात को या नहीं। 7th आ गया। उसके बाद 8th की बात करते हैं। देखो 8th में क्या है, इसमें आपके पास 6/15 है। देखो 6/15 है, इसको पहले सोल्व करो सिंपल फॉर्म में। तो ये तो जा रहा है 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो ये कितना आ रहा है 2/5, और नीचे 5 आ ही रहा है, इसके तो क्या फैक्टर बनेंगे, 5 × 1 ही बनता है, ठीक है। तो 5 की पावर क्या इतना हो रहा है, 1 हो रहा है। समझ रहे हो, 5 की पावर 1 है, तो ये 2 की फॉर्म में हो सकता है या 5 की फॉर्म में हो सकता है, तो 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब कई बच्चों को ना यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 5 की पावर 1 और इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, तो वो तो अदर देन 2 और 5 आ रहा है, तो यार 1 को नहीं लेते हैं यहाँ पर। समझ रहे हो, 1 तो सभी में आ रहा है, फिर 1 तो सभी के साथ आता है, इंटू में 1 तो, ठीक है। ये 8th हो गया। उसके बाद आपके पास है कौन सा, 9th में देखो ज़रा 35/50 है, तो 35/50 पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। देखो ये 5 7 था एंड 5 1 0, तो ये 7/10 बनी इसकी p/q फॉर्म। अब देखो 7 अब 10 को मैं 10 के फैक्टर ले लो, 10 को ऐसे लिख दो, 2 5 था 5 और ये 1, कितना बना 2 इंटू में 5, इनकी पावर 1 1 ही है, तो देख लो 2 की भी फॉर्म में और 5 की भी फॉर्म में है, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। समझ पा रहे हो। उसके बाद आ जाओ 10th पार्ट पे। 10th में क्या कह रहा है आपको, वो 77 अपॉन में 210, इसको भी देख लो पहले सिंपल फॉर्म में करके। देखो 7 पे जाएगा, 7 1 7 1 7, ठीक है। तो ये 11 आ गया। यहाँ पर देखो 7 3 सा और ये 0, तो ये फर्दर तो नहीं कट होता, तो 11/30 आया। अब बनाओ 30 के फैक्टर्स बनाओ ज़रा। 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और ये 15, 3 और 5, ये बन रहे हैं आपके पास 2 इंटू में 3 इंटू में 5। अब देखो 2 और 5 की पावर तो है, लेकिन साथ में 3 भी आ गया, ये तो नहीं बनती कंडीशन, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे हो बात को, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है कहानी या नहीं, समझ में आ रही है या नहीं। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बस सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों करते हैं, ताकि वो कोप्राइम नंबर्स बन जाएं। फिर उसके बाद हम उसका क्यू जो है वो चेक करते हैं कि 2 में पावर में है या 5 की पावर में है, या 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहा है। तो या तो 2 की पावर में आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग, या 5 की पावर में आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग, या दोनों में आ जाए, 2 की भी पावर हो 5 की भी पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर अदर देन दीज नंबर्स आ जाए, मतलब 2 और 5 से अलावा कोई और नंबर भी इंक्लूड हो जाए, तो क्या होगा, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो मैं यहीं पर ही करवा दूंगा आपको, इसलिए मैंने ये लाइनें लगवाई थी। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही है। ओके जी, थैंक यू।